तो दोस्तों फाइनली Realme GT मास्टर एडिशन के यूजर्स के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं एंड्रॉयड 12 के मैनुअल अपडेट की लिंक और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि बिना अर्ली एक्सेस अप्लाई किए ही अपने Realme GT मास्टर एडिशन को किस तरह से आप एंड्रॉयड 12 पे अपडेट कर सकते हैं। आपको कोई अर्ली एक्सेस की वेट नहीं करनी है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप डाउनग्रेड भी कर पाएंगे। तो अगर आप एंड्रॉयड 11 पे हैं और A09 पे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। ध्यान रहे कि अगर आप इस अपडेट को कर लेते हैं ना, फिर भी आपको रेगुलर अपडेट जो Realme की तरफ से आएगी वो मिलती रहेगी। इसलिए आप ये ना सोचें कि अगर हम इसको अपडेट कर लेते हैं तो हमें फ्यूचर में कोई अपडेट नहीं मिलेगी। तो ये 09 पे हैं तो काफ़ी आसानी से आप अपडेट कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपडेट की प्रोसेस बताएं, हम आपको बता दें कि इसमें बग्स हो सकते हैं और बहुत सारे बग्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने जिम्मेदारी से या फिर अपने रिस्क पे इसको अपडेट करिएगा। और अगली बैच अपडेट कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, चूंकि 2 बार अपडेट आ चुकी है। अब हो सकता है डायरेक्टली आपको स्टेबल वाला ही अपडेट मिले। खैर मुझे लगता है कि ओपन बीटा सारे यूजर्स के लिए एक बार फिर से दी जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आती है और वो यूजर्स जो कि एंड्रॉयड 12 के स्टेबल अपडेट का इंतजार नहीं करना चाहते हैं वो काफ़ी आसानी से अभी मैनुअली अपग्रेड कर पाएंगे। तो इससे पहले कि आप अपडेट करें अपने डाटा को कहीं पर सुरक्षित कर लीजिएगा। हालांकि अपडेट करते हुए आपका डाटा लॉस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट डाटा है ना तो आप बैकअप कर लेंगे तो बेहतर होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एंड्रॉयड 12 की लिंक दी गई है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने SD कार्ड में नहीं रखना है, इंटरनल स्टोरेज में बाहर ही रखना है। आपको किसी फोल्डर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको डाउनलोड करके इंटरनल स्टोरेज में रखिए, इंपॉर्टेंट डाटा बैकअप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी कर लीजिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चलेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में। इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही इस पर टैप करेंगे ऊपर में सेटिंग्स जैसी आइकॉन राइट साइड में दिखाई देगी, वहाँ पर टैप करिएगा। वहाँ पर टैप करेंगे तो सबसे नीचे में यहाँ पर सिलेक्ट इंस्टॉलेशन पैकेज दिखाई देगी, इस पर आपको टैप करना है। फिर जहाँ पर आपने फाइल को रखा हुआ है उस जिप फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है आपके पैकेज को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। और जैसे ही पैकेज आपका वेरीफाई हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है, आपका डिवाइस जो है अपडेट होने लगेगा एंड्रॉयड 12 पे। तो इस तरीके से Realme GT मास्टर एडिशन में आप काफ़ी आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे। लेकिन A09 यूजर्स के लिए ये दिया गया है। हो सकता है अगर A010 आ जाती है तो उसके बाद ये एंड्रॉयड 12 के लिए काम नहीं करे, लेकिन अभी जो है ये परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि ये जो फाइल है वो वर्क कर रही है। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो थी अपडेट करने की प्रोसेस, आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और वीडियो की लिंक मिलेगी जो पहले ही हम बना चुके हैं, वहाँ पर आप कमेंट पढ़ सकते हैं। लगभग यूजर्स ने अपडेट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है, ना डाटा उनका लॉस्ट हुआ है। फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप डाटा बैकअप कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डाउनग्रेड करने की। तो डाउनग्रेड करने से पहले अपना सारा डाटा कहीं पर बैकअप कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनग्रेड फाइल की भी लिंक दी गई है, उसे आप डाउनलोड करके इंटरनल स्टोरेज में कहीं पर रख लीजिए। अपने फ़ोन का जो है आप डेवलपर मोड भी ऑन कर लीजिएगा। अबाउट फ़ोन में जाके वर्जन पे टैप करिए, उसके बाद बिल्ट नंबर पर 5-7 बार टैप करेंगे तो डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। और डेवलपर मोड ऑन होगा तो डेवलपर ऑप्शन में सिस्टम सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शन जहाँ पर आपको दिखाई देगी वहाँ पर जाके आप USB डिबगिंग को भी ऑन कर लीजिएगा। ध्यान रहे डाटा बैकअप करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर डाउनग्रेड करने के बाद आपका सारा डाटा यहाँ से लॉस्ट होने वाला है। फिर आपको अबाउट डिवाइस में ही रहना है और यहाँ पर सबसे ऊपर में ट्रायल वाले जो 3 आपको दिखाई दे रही है उस पर टैप करेंगे। फिर ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट आपको दिखाई दे रही होगी, 3 डॉट पे आपको टैप करना है और लोकल इंस्टॉल की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर टैप करिएगा। फिर डाउनग्रेड फाइल जो कि डिस्क्रिप्शन से आपने डाउनलोड किए हैं उसको जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट करिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है Realme 8 Pro की डाउनग्रेड फाइल। प्रोसेस सारे फोन के लिए एक ही जैसे, इसलिए मैं ये 8 Pro पे दिखा रहा हूँ। GT मास्टर एडिशन पे भी ये 100% वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज वेरीफाई हो रही है। पैकेज वेरीफाई होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करा दें कि जैसे ही डाउनग्रेड आप करेंगे आपका सारा डाटा यहाँ पर लॉस्ट होने वाला है। इसीलिए सारा डाटा कहीं पर बैकअप कर लीजिए। आप डाउनग्रेड भी ना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले अपडेट में आपके सारे बग्स को फिक्स किए ही जाएंगे। तो इसीलिए डाउनग्रेड कर लीजिए, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकअप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है डाउनग्रेड की यहाँ पर जो फाइल जैसे ही वेरीफाई हो जाती है ना, आपको फिर से इंस्टॉल करने की ऑप्शन दिखाई देगी और ये भी बताएगा कि आपको किस वर्जन पे लेके जाएगा एंड्रॉयड 11 पे। तो जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे आपका जो फोन है काफ़ी आसानी से डाउनग्रेड होने लगेगा। ना आपको वाइप डाटा करना है, कुछ भी नहीं करना है। एंड्रॉयड 12 में सब कुछ अपने आप होता है, बस आपका डिवाइस ऑफ होगा, अपने ही डाउनग्रेड होगी, अपने से जो है फॉर्मेट करेगा डिवाइस को और डिवाइस आपका जो है ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप Realme GT मास्टर एडिशन को मैनुअली अपडेट भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। हो सकता है डाउनग्रेड फाइल कभी भी काम करना
करना बंद कर दे जैसे ही नेक्स्ट बैच अपडेट आ जाती है। तो इसीलिए अगर डाउनग्रेड करना है तो जल्दी से कर लीजिएगा, नहीं तो अब फिर डाउनग्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाजत।